नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का विषय है कि प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, हो रहा है बुध का यू टर्न और होने वाला है जीवन में कुछ बहुत बड़ा चमत्कार। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं ये बात आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मेष से लेकर मीन राशि के ऊपर है, क्योंकि गोचर में एक बहुत अच्छा बदलाव हो रहा है। और बदलाव इस प्रकार से हो रहा है कि आप स्वयं जो काफ़ी समय से सभी राशि वाले अपने फाइनेंशियल स्थिति यानी वित्तीय लेन देन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसमें कहीं ना तो कहीं कुछ बेहतर सुधार होने वाला है। देखिए, हो क्या रहा है कि बुध ग्रह, जो सभी को पता है प्रिय दर्शकों, बुद्धि, व्यवसाय, मैनेजमेंट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, इवन की इंसान के जीवन में उसकी बुद्धिमत्ता के अलावा वाणी का कारक होता है, यानी लोगों से सामंजस्य बैठाने का। तो बुध जो है ना, ये 7 अप्रैल यानी आज से शाम को 4:37 से लेकर के 7 मई तक मीन राशि में मार्गी हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठता है कि मीन राशि तो निश्चित तौर पे बुध की नीच की राशि है, तो फिर ये भविष्य फल में चमत्कार वर्ड कहाँ से आया। मैं पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि ये जो मीन राशि होता है निश्चित तौर पे बुध की नीच की राशि होती है, लेकिन मीन राशि में ही वर्तमान समय में शुक्र बैठे हुए हैं। और जब शुक्र बैठेंगे तो शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो पहली बात तो बुध और शुक्र के कारण नीच भंग राजयोग बन गया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब भी बुध और शुक्र की युति होती है ना, तो नारायण योग या लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला कि अभी के समय में जितने लोग अपने जीवन में व्यवसाय के खराब होने को लेकर के परेशान हैं, जिनको शेयर ट्रेडिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिनको अपने मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बुध सीधा व्यवसाय के कारक है, उसको लेकर के दिक्कत हो रहा है। साथ में जो फाइनेंशियल मेकर हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कम से कम इस मामले में तो बुध जो है आप लोगों की परिस्थिति को ठीक करेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बुध इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मीडिया से रिलेटेड, कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, स्टेशनरी से रिलेटेड, जो ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह बेच रहे हैं, इसके अलावा जो इंश्योरेंस वगैरह में काम कर रहे हैं, जो टैक्स कंसल्टेंसी या टैक्स इन्वेस्टमेंट को लेकर के काम कर रहे थे, जो ट्रैवल एजेंसी चला रहे हो, जिनका बड़े से बड़े बड़े कह सकता हूँ कि कार के शोरूम वगैरह हैं, जो वाणी गायन वगैरह का काम करते हैं, फिल्म मेकिंग वगैरह काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो है आज से कुछ बेहतर रास्ता खुलेगा, क्योंकि बुध इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे यह भी समझने वाली बात है कि बुध का वक्री होना ठीक नहीं था, अब ये मार्गी हो रहा है तो बहुत बेहतर फल मिलने वाला है। ये तो रहा कि बुध किन किन चीज़ों को और किस हालात को ठीक करेगा और दुनिया में कम से कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाएगा। अब मैं प्रत्येक राशिफल के अनुसार भी बता देता हूँ कि 7 मई तक जो है बुध का नीच भंग राजयोग, मतलब बुध का यू टर्न, आपके ऊपर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है बहुत ही विस्तृत तौर पे बताऊंगा। चंद्र राशि पे आधारित ये वीडियो रहेगी। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मेष से लेकर मीन राशि वाले आज आपके जीवन में बता दूं कि बुध का यू टर्न नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, बुध का जैसे ही प्रबल स्थिति यानी नीच भंग राजयोग बन रहा है, कर्ज और लोन को लेकर के समस्याओं में कमी आना चालू हो जाएगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपका बिल्कुल नुकसान हो रहा था वो प्रॉफिट में बदल जाएगा। इसके अलावा जो है कोई बड़े इन्वेस्टर आपको मिलेंगे। सरकार के पास जो फंड फंसे हुए वह निकलता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर के या किसी प्रकार के फाइनेंशियल अस्थिरता को लेकर के जो दिक्कतें हैं वह सॉल्व होगा। आपकी कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ते हुए नजर आएंगे। संतान पक्ष को लेकर जो मन में चिंता है वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट भी स्थापित करोगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में षष्ठम भाव में उच्च की दृष्टि डाल रहा है, तो आप अगर प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेशन रख रहे हो
तो आपके कांटेक्ट लेवल काफ़ी बड़े बड़े लोगों से स्थापित होंगे। इसके अलावा जो है व्यर्थ का कोई केस मुकदमा या गलत आरोप लगा दिया गया तो उसमें सुधार होगा। आपके और आपके जीवन साथी के मध्य में जो सेपरेशन की स्थितियां थी, इसमें बहुत बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखेगा। आप अपने जीवन में दोबारा पढ़ाई लिखाई को स्टार्ट करना चाहते थे, उसमें सुधार होगा। इसके अलावा जो है आप किसी से प्रेम विवाह करना चाह रहे थे तो अस्थिरताएं चल रही थी काफ़ी हद तक फरवरी से, तो उसमें सुधार की स्थितियों में बेहतर योग देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बेनिफिट जो आपके जीवन में बुध के द्वारा मिल रहा है वह यह है कि पार्टनरशिपिंग का व्यापार आपका बढ़ रहा है। कुछ नए जॉब के ऑप्शन किसी के थ्रू, थर्ड पर्सन के थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जो है आपको दुर्गा चालीसा का अच्छे से पाठ करना चाहिए, आपका लाभ बढ़ जाएगा। वृषभ राशि वाले, जब बुध का यू टर्न हो रहा है, मतलब बुध मार्गी हो रहे हैं, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि चारों तरफ से धन के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि बुध धन का भी मालिक होता है। आपके पारिवारिक रिलेशनशिप ठीक होंगे, मनी शेविंग आपका बहुत बढ़िया बढ़ता हुआ दिखेगा, विवाह के उपयुक्त और ढंग के रिश्ते आएंगे, लव लाइफ में सुधार होगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। संतान के भविष्य या उसकी चिंता को लेकर के बहुत डिस्टर्ब है तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसमें पास नहीं हो पा रहे थे तो उससे रिलेटेड समस्याएं जो चल रही हैं वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है जो महिलाओं को संतान कंसीव नहीं हो रहा था, हो सकता है कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो। हालांकि विदेश जाने को लेकर के भी समस्याओं को यह समाधान कर रहा है। जीवन साथी और आपके मध्य में लड़ाई झगड़े सेपरेशन को कुछ हद तक सुधार करेगा। कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति की स्थितियों को आप ठीक करोगे। लोगों से जो आपका कम्युनिकेशन गैप हुआ पड़ा था उसमें सुधार होगा। ज़्यादा सैलरी के लिए नौकरी चेंज करने का ऑप्शन खोज रहे थे पर हो नहीं रहा है, उसमें सुधार के ऑप्शन को यह देना चालू करेगा। और इसके अलावा जो है संतान के तरफ से भी धन की प्राप्ति के अवसर खुल रहे हैं जो काफ़ी समय से बंद पड़े हुए थे। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर या किसी प्रकार को लेकर के जो बहुत ज़बरदस्त समस्याओं में है वह ठीक होगा। विदेशों से आपकी ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो है जो भी लोग आपको छोड़ चुके थे या आपके कॉन्सेप्ट उनको पसंद नहीं आ रहे थे वो दोबारा रिकनेक्ट होने की स्थिति में आएंगे। परिवार के लोग भी आपकी कुछ कमियों को बार बार भर भर के निकाल रहे थे तो उसमें सुधार की संभावनाएं जो है वो बनते हुए रेडी हो जाएंगी, मतलब बनते हुए चालू हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह दिखने वाला है कि आप जो है कम मेहनत करके भी ज़्यादा धन की प्राप्ति कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है वो प्रॉफिट में बदलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम बुध बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिएगा। मिथुन राशि वाले, बुध का यू टर्न यानी मार्गी हो रहा है तो बुध आपकी कुंडली में स्वयं राशि और लग्न के मालिक होते हैं और लग्नेश का नीच भंग राजयोग बनाना बहुत बढ़िया है। आप सबसे पहले मानसिक शांति की ओर जाएंगे। जीवन के बढ़िया बढ़िया डिसीजन आप लेते हुए नजर आएंगे। जो मान सम्मान इज्जत आपका चला गया था वो वापस आता हुआ दिखेगा। घर के रिकंस्ट्रक्शन के काम को आप पूर्ण करते हुए दिखेंगे। कोई प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी लेने का कोशिश कर रहे हैं या रेंट वगैरह नहीं लग रहा उसका कोशिश कर रहे हैं तो उसमें लाभ की संभावनाओं को ये बनाता हुआ चालू कर देगा। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, आप अपने जीवन में डिसीजन मेकर बनेंगे, किंग मेकर बनेंगे और आपकी वैल्यू लोगों के पास बढ़ेंगी। काफ़ी मिथुन राशि वाले लड़कियां हों या लड़के हों जो घर पे बैठे हुए हैं, जो इस बात को लेकर चिंता में है कि लाइफ को आगे किस तरीके से लिया जाए, मतलब ना नौकरी लग रहा है ना व्यवसाय हो पा रहा है, तो उससे रिलेटेड संभावनाओं को बेटर करेगा। मैंने कहा आपको मान सम्मान और इज्जत मिलेगा जो आपको ससुराल पक्ष की तरफ से भी मिलेगा और मायके पक्ष की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो टारगेट को अचीव भी करेंगे, पूरा भी करेंगे। आपके पिता से आपके तालमेल काफ़ी हद तक खराब चल रहा है जिसके चलते आप थोड़े से डिप्रेस्ड हो, परेशान हो या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा, मेंटली सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, तो वह परिस्थिति ठीक होगा। आपके माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। आपको भी चेस्ट में पेन, हेडेक, सर दर्द, हेयर फॉल की समस्याएं, फोड़े फुंसी से रिलेटेड समस्याएं जो चल रही हैं उसमें सुधार की संभावनाएं जो है वो बनते हुए ठीक होते हुए नजर आएंगे। संतान पक्ष को लेकर जो मन में चिंता है उसमें सुधार होने की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे आप रिकनेक्ट कर रहे हो अपने काम को लेकर के। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बेनिफिट आपके जीवन में यह मिल रहा है कि काफ़ी समय से आप कोई बड़ा इन्वेस्टर वगैरह किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट के लिए खोज रहे थे तो वह मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कोई इंटरव्यू है या जॉब है तो उसमें सफल भी हो रहे हो आप। और साथ में जो है
कुछ लोग चाह रहे थे कि आपको प्रेशर डाल दे, डिप्रेशन में डाल दे, आप जीवन के कुछ बड़े निर्णय नहीं ले पा रहे थे, तो वह 100% लेते हुए नजर आओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को कपूर की आरती दिखा दीजिएगा। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बुध का यू टर्न यानी मार्गी हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि वाले, सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि बुध जो है आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो जो लोग भी आपको इन दिनों व्यर्थ का केस मुकदमा, व्यर्थ के गलत आरोप में, या फिर कह सकता हूं कि सम्मान में जो कमी करने का कोशिश किया, बिना मतलब का आप दूसरों के चक्कर में बहुत ज़्यादा कर्जदार हुए, डिप्रेशन में रहे, आपका मेहनत किया हुआ पद आपको नहीं मिला, उसमें सुधार की स्थिति बन जाएंगी। आपके सीनियर बस एक ही बात सोच के रख लिए हैं कि इसकी कमियों को निकालो, जिस रूप में भी निकालना है, वह अब इस चीज़ को समझेंगे कि आप अपने जगह पे सही थे, बस कठोर और सत्य बोलते हैं तो लोगों को खराब लगता है। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव को देख रहा है, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपके सभी लोगों से कांटेक्ट लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से बेटर बनाना चालू करेगा। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, लोन और कर्ज की समाप्ति होगी। विदेश यात्रा को लेकर के सीनियर का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है डिप्रेशन, तनाव, पेट संबंधी समस्याएं जो चल रही है उसमें सुधार के योग बनेंगे। सरकार के पक्ष या रिश्तेदारों के पक्ष जो पैसे फंसे हैं वह निकल जाएगा। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए कुछ बेटर ऑप्शन मिलेंगे, या रिश्ते जो खराब चल रहे थे इसमें सुधार की संभावनाएं जो है वो बनते हुए रेडी हो जाएंगी। इसके अलावा जो है कर्क राशि वाले, सालों का प्रमोशन मैंने बताया वो तो फुलफिल होगा ही, कहीं धार्मिक यात्रा की तरफ भी आप घूमने को जा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो सेल नहीं हो रही है, आप चाह रहे उसको सेल करके दूसरे जगह पे जा करके अपने काम धाम को चालू करें, तो उस मामले में तो लाभ आपको देगा ही देगा। और इसके अलावा जो है आपके अंदर एक आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और कुछ नया करने का जुनून आपके अंदर पैदा होगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में बुध का मजबूत होने का हो रहा है कि आपके पिता का सपोर्ट भी आपको मिल रहा है और खानदानी संपत्ति का विवाद भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, जिसमें आपके परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन सभी का सपोर्ट प्रॉपर मिल रहा है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान श्री गणेश जी को प्रत्येक दिन पेड़े का भोग लगाइए 7 मई तक और स्वयं भी खाइए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में जब बुध का यू टर्न यानी बुध मार्गी हो रहा है। सिंह राशि वाले, एकलौता बुध आपकी कुंडली में ऐसा ग्रह है जो धन का और आय का मालिक है, और ये सच्चाई है कि फरवरी से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत खराब है, इवन कि एक एक रुपए के लिए आप तड़प रहे हैं। अब बुध जो है आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो सबसे पहला जो है आपके मन में दुख, डिस्टर्बेंस, सुसाइडल अटेम्प्ट या फिर बदनामी का जो डर सता रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में जो है आय का मालिक है, तो चारों तरफ से इनकम के रास्तों में सुधार होगा। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल पहले से बेहतर होते हुए दिखेंगे। खानदानी संपत्ति का विवाद है तो वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी संपत्ति सेल करके आप धन लाना चाह रहे थे तो उसमें सुधार होगा। इसके अलावा विवाह के ढंग के रिश्ते आपके जीवन में बनेंगे। जीवन साथी से काफ़ी खटपट, वैचारिक मतभेद की स्थिति थी तो उसमें सुधार की संभावनाएं जो है वह बनते हुए नजर आएंगी। यहाँ पे एक बात और भी है सिंह राशि वाले कि आय का मालिक जब नीच भंग राजयोग बना रहा है तो आपकी नौकरी अगर चली गई थी तो नौकरी वापस लगते हुए नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में आपके सीनियर का सपोर्ट काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था वह मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर के जो मन में चिंता है वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। भाई बहनों से कुछ हद तक आपके तालमेल ठीक होंगे, यानी थोड़े बड़े आर्ग्यूमेंट खत्म होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है मनी सेविंग्स आपका बढ़ रहा है। आप चाह रहे थे कुछ ज़्यादा सैलरी के साथ कोई जॉब में परिवर्तन कर ले, तो उसको लेकर के कुछ बेटर ऑप्शन आपके जीवन में नजर आएंगे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के संजोग बन रहे हैं। वीजा, पासपोर्ट वगैरह को लेकर जो चिंता है उसमें सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए बेटर ऑप्शन नजर आएगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए बेटर ऑप्शन आएगा। ससुराल पक्ष से अलग होकर के जीवन व्यतीत करना चाहते थे क्योंकि ससुराल पक्ष की तरफ से बहुत परेशानियां चल रही थी तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। साथ में आपको कोई इन्वेस्टर मिल सकता है, किसी के साथ मिलकर कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हो, और साथ में जो है आपके आत्मविश्वास जगेगा, यानी जीवन में जो है आप मेहनत जो है वो ज़्यादा करने का पूरा प्रयास करते हुए नजर आओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है सिंह राशि वाले प्रत्येक दिन आपको सूर्य देव को अर्घ्य देना है, यानी जल चढ़ाना है, और घर से निकलने से पूर्व 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में जब बुध
यू टर्न हो रहा है यानी मार्गी हो रहे हैं। कन्या राशि वाले नीच भंग राजयोग बन रहा है और कन्या राशि के स्वामी स्वयं जो है बुध होते हैं। तो सबसे पहला आपके वैवाहिक जीवन पे ये सुधार करेगा। दूसरा, आप चाह रहे थे कि आपका ट्रांसफर पोस्टिंग घर के आसपास हो, वह ठीक करेगा। जीवन साथी से जो दूरियां बनी हुई थी उसमें सुधार होगा। जीवन साथी आपकी कमियों को निकाल रहे थे, इसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके पिता से आपके तालमेल अच्छे होंगे। और जो भी कन्या राशि वाले घर पे बैठे हुए हैं ना, क्योंकि ना जॉब है ना कुछ है, तो उसमें संभावनाएं अच्छी होंगी। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी क्या होती है? डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन पर नियंत्रण कर लिए, यानी आपका मन और आपका बुद्धि आपके साथ है, तो संसार में कोई भी आपको हरा नहीं सकता। तो आपको डिप्रेशन से निकाल करके रख देगा यू टर्न बुध का। इसके अलावा जो है पिता की संपत्ति आपको हाथ लग सकती है, नई प्रॉपर्टी का निर्माण आप कर सकते हो। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है कई जगह पे आपका थोड़ा सा कैरेक्टर को लेके या मान सम्मान को लेके डिस्टर्बेंस हो रहा था, या बाईपास करके लोग अपने धंधा को देख रहे थे, आपको साइड कर रहे थे, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। नए काम धाम भी आप स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हो, मतलब घर पे नहीं बैठने वाले हो। इन्वेस्टर भी मिल रहा है। संतान को लेके बहुत चिंता है, नेगेटिविटी है मन में, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे थे ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू का सामना करना पड़ रहा है, तो उसमें सुधार की संभावनाएं जो है आपको बेटर होते हुए नजर आएंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको द्वितीय विवाह को लेकर के परेशान है, द्वितीय विवाह करना चाह रहे हो आप, तो उस मामले में भी आपके जीवन में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा पिता से भी तालमेल आपके काफ़ी हद तक ठीक होते हुए नजर आएंगे। पिता का व्यापार भी आपके हाथ में आ सकता है, और कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो चलो बिक भी जाएगा। और पुराने रिश्ते लोगों से जो खराब चल रहे थे वह ठीक होंगे। केस मुकदमा में कुछ रफा दफा करके मामला सेट हो सकता है, और कुछ हद तक जो है आपके जीवन में जो है बड़े भाई बहनों के द्वारा धन की प्राप्ति के अवसर भी खुल सकते हैं। जीवन साथी की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर तो हैं। उच्च कुल में विवाह का योग बन रहा है, मतलब हो सकता है कहीं आप विवाह करना चाहते थे लेकिन सेट नहीं हो रहा था, तो उस मामले में भी लाभ की संभावनाएं बनेंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले दुर्गा चालीसा बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तुला राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में बुध का यू टर्न, यानी बुध का मार्गी होना आज से 7 मई तक। तुला राशि वाले सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि बुध जो है आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग तो बना रहा है, वो भी अपने कारकत्व स्थान षष्ठम भाव में, इसलिए सामान्य बात नहीं है। तुला राशि वाले सबसे पहला तो आप अपने जीवन में जो कर्ज को लेकर के बहुत परेशान हैं, गुप्त शत्रुओं को लेकर के बहुत परेशान हैं, इनसे सुधार करेगा। आपके सीनियर आपका प्रमोशन भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको जो है वर्कलोड दिया जा रहा है, तो आप दूसरे जॉब का ऑप्शन तलाश रहे थे, बेटर है। विदेश जाने से रिलेटेड जो भी समस्या है, डॉक्यूमेंट इशू है, या नए जॉब नहीं लग रहा है, या फिर जॉब लग रहा है तो फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर परेशान है, तो इसमें सुधार होगा। पुराने केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं, जो काफ़ी समय से लोग आपको फंसाना चाह रहा था। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के गलत अफवाहें फैलाए, उसमें सुधार होगा। आपके जीवन साथी को भड़काया गया, उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है प्रमोशन हो ही नहीं रहा है, कुत्ते के जैसा मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन का दूर दूर तक चांस नहीं है, तो कम से कम अब प्रमोशन के चांस आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। अप्रिशिएट किया जाएगा आपको। धार्मिक यात्राएं करने के लिए बहुत ललयित है, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे कि धार्मिक यात्रा करें तो कैसे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आपका धार्मिक यात्रा सफल होगा। इसके अलावा जो है खानदानी प्रॉपर्टी सेल होगा या रेंटेड वगैरह लगेंगे, तो चलो इससे कुछ धन की प्राप्ति होगी। सरकार पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर आपके जीवन में खुल रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे पैसे आपके लोन और कर्ज के ईएमआई में जा रहे हैं, तो मनी सेविंग्स बढ़ रहा है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो काफ़ी समय से आपके साथ हो ही नहीं रहा था। सबसे बड़ा शक्ति क्या होता है? आदमी का खुद का आत्मबल, मेंटल पीस। और दूसरा शक्ति क्या होता है कि आप कोई भी काम करो तो आपको उस काम में सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि सफलता मिलेगी तभी तो आपका उस काम को लेके कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी तो आप उस काम को करेंगे। तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है बुध आपके जीवन में। जो लग रहा था ना कि अरे सब बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उस मामले में सुधार की स्थिति को बेटर कर रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं यह भी बोलना चाहूँगा कि कुछ मामले में सीनियर आपसे बहुत मीठा मीठा बात भी करने वाले हैं, क्योंकि उनको अपना काम निकालना है, तो आप दूसरे के झांसे में मत आ जाइएगा। किसी को पैसे का हेल्प बहुत ज़्यादा मत करिएगा, दूसरे के कानूनी पछड़े में मत फंसिएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? सौंफ डेफिनेटली खाने पीने या हर चीज़ों में पड़ता है, तो सौंफ प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए और घर से सौंफ खा करके निकलिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध का यू टर्न यानी बुध मार्गी हो रहा है, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
वृश्चिक राशि वाले बुध जो होता है ना आपकी कुंडली में, वो अष्टमेश के अलावा आयस के मालिक होते हैं। और आप देखिएगा फरवरी से 5 चीज़ों को लेकर बहुत परेशान रहे। फाइनेंशियल क्राइसिस, संतान पक्ष, ससुराल पक्ष, हेल्थ को लेकर के और शिक्षा को लेकर के, मतलब लव लाइफ भी अच्छी नहीं चली है। अब यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन गया है, तो सबसे पहला बेनिफिट आपके जीवन में होगा कि आपका इनकम का रास्ता खुल जाएगा। बार बार कोई जॉब इंटरव्यू में फेल हो रहे थे, तो इसमें चलो पास होने की संभावना जो है आपके जीवन में बन जाएंगी। इसके अलावा जो है दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आप जो हैं अपने संतान के कारण बहुत परेशान हैं, या तो उसके करियर या उसके हेल्थ को लेके, तो उसमें सुधार होगा। दूसरी बात, संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज है। आप अपने लव लाइफ के चक्कर में ना अर्न सही कर पा रहे थे और ना अपनी फैमिली पे, मतलब जीवन साथी की तरफ से भी ध्यान दे पा रहे थे, और ना ही अपने पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे पा रहे थे, तो उसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करेगा। इसके अलावा जो है विदेश जाने की संभावनाओं को प्रबल कर रहा है। साथ में कोई स्टॉक वगैरह आप रखे थे, चाह रहे थे कि कुछ ज़्यादा इनकम के साथ सेल वगैरह हो, तो उस मामले में भी संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही हैं। कोई प्रॉपर्टी है जो विवाद है, चाहते हैं कि विवाद सॉल्व हो और उससे इनकम की प्राप्ति हो, तो उस मामले में लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। पार्टनरशिप में योग बहुत अच्छा बन रहा है। कमीशन वगैरह कुछ फंड फंसे हुए, तो वह मोटा कमीशन वगैरह निकल रहा है। संतान के साथ आपके तालमेल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। चाह रहे हो ससुराल पक्ष से कुछ अलग होकर के जीवन व्यतीत करना, तो उस मामले में भी लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा जो है गले का रोग, पेट का रोग, पैरों से रिलेटेड कष्ट, नसों से रिलेटेड समस्याएं, इसमें सुधार होगा। एक्सपोर्ट इनपुट में लाभ होगा, और मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया, लॉटरी सट्टा में भी ज़बरदस्त लाभ होगा, जो काफ़ी समय से नुकसान चल रहा है, क्योंकि पंचम भाव में बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आपको इमोशन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, और इसके अलावा छोटी मोटी उलझनों से बच करके रहना है, क्योंकि जब लाइफ में कुछ बड़ा आप डिजर्व करना चाहते हो, तो संभावनाएं होती हैं कि परेशानियां भी खड़ी हों। तो आपको दूसरे का कानूनी अड़चन, लड़ाई झगड़ा या पर्सनल लाइफ के बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप शिव चालीसा का पाठ कर लो, लाभ मिल जाएगा। धनु राशि वाले, बुध का यू टर्न आपके लिए क्या फल देगा? देखिए धनु राशि वाले, बुध जो होता है ना आपके जीवन में केंद्राधिपति दोष लगाता है, इसीलिए बुध की अच्छी स्थिति आपके जीवन में आपका नौकरी, व्यवसाय और पर्सनल लाइफ को भी हैंडल करता है। अब बुध का यू टर्न हो रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, तो फरवरी से जो आपका नौकरी में अस्थिरताएं थी उसमें सुधार हो जाएगा। पार्टनरशिपिंग में जबरदस्त नुकसान हुआ या गलत लोगों के साथ पार्टनरशिपिंग किए, उससे आप बाहर निकल जाओगे। इन्वेस्टर मिल जाएगा। जीवन साथी भी आपकी कमियों को भर भर के निकाल रही हैं, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है विवाह के योग, अच्छे अच्छे योग बनेंगे, उच्च कुल में विवाह के योग बनेंगे। ससुराल पक्ष से पहली बार आपके तालमेल अच्छे होंगे। और जो लोग नए नौकरी व्यवसाय को लेकर परेशान है ना, चाह रहे हैं कि नए नौकरी या व्यवसाय हो ही जाए, तो चलो घर पे तो नहीं बैठ रहे हो। आपकी माता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है, प्लस जिसकी 4 रुपए की भी औकात नहीं है, वो भी आपका सामाजिक तौर पे इज्जत को नास रहा है, तो उन लोगों से भी आप दूरी बना लोगे। परिवार के लोग भी सोच लिए कि इसको सब जगह बदनाम करो। ऐसी स्थिति होगी, आप चाह रहे हो ना परिवार से अलग होकर अपने जीवन को व्यतीत करना, तो आप परिवार से अलग होकर के अपने जीवन को व्यतीत करना चालू कर दोगे। ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। जनरली इस टाइप की प्रेडिक्शन कम आती है। इसके अलावा आपके माता का सपोर्ट मिल जाएगा, जो माता आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी। खानदानी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगा, उससे धन की प्राप्ति के अवसर खुल जाएंगे। जीवन साथी से सेपरेशन या खपा होकर चली गई थी, तो वापस आते हुए नजर आएंगे। नौकरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट के साथ बदलाव करना चाहते हो, लेकिन ज़्यादा इंक्रीमेंट के साथ बदलाव के योग बनेंगे। और इसके अलावा सरकारी पक्ष से बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। मतलब जो घर पे बहुत समय से बैठे हुए हैं, घबराने की बात नहीं है। द्वितीय संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। उसके करियर को लेकर परेशान है, तो उसमें भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। और जो लोग सामाजिक तौर पर आपकी इज्जत को खराब कर रहे थे ना, कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, यार छोड़ दो, कि वो अपने दिमाग लगा रहे हो, आप उस काम को कर लोगे। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को फिर भी बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो धनु राशि वाले मैं एक ही बात बोलूँगा कि प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को इलायची का भोग लगाना है। जी, इलायची दाना नहीं, ग्रीन वाली इलायची का, और आपको घर से खा के निकलना है। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं जब बुध का यू टर्न हो रहा है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, बुध जो होता है आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है। षष्टम भाव यानी आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करने का कारक होता है। प्लस ये सामाजिक तौर पे भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह है। तो मकर राशि वाले, जैसे ही बुध का यू टर्न हो रहा है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जाग जाएगा।
छोटे छोटे सारे पेंडिंग काम को पूरा कर दोगे। साथ में आपके सीनियर या पिता आपको एकदम वैल्यू नहीं कर रहे थे, उनसे तालमेल ठीक हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की तरक्की या उनसे तालमेल खराब था, वह ठीक होगा। कोई प्रॉपर्टी सेल करने की स्थिति बनी हुई थी लेकिन आप चाह नहीं रहे हो कि प्रॉपर्टी सेल हो, तो वो प्रॉपर्टी अब बच जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि कुछ लोन और कर्ज को समाप्त करने के लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हो, लेकिन उल्टा इधर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो रही है। तो कम से कम लोन और कर्ज को समाप्त करने के लिए अपने मैनेजमेंट को सही करोगे। जब तक मैनेजमेंट सही नहीं होगी लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो अपने मैनेजमेंट को सही करने वाले हो आप। इसके अलावा आप विदेश जाने की संभावनाएं अच्छी हैं। बहुत समय से अपने पुराने क्लाइंट व्यापार में या फिर नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा था या सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वह सपोर्ट होता हुआ दिखेगा। गले के रोग, पेट की समस्याएं, नसों का खिंचाव, पैरों से रिलेटेड कष्ट बहुत परेशान कर रहा है 2 महीने से, इसमें सुधार की संभावनाएं आपके जीवन में बनेंगी। सरकारी पक्ष के लोगों से बढ़िया लाभ है। टेबल के नीचे भी इनकम के बहुत अच्छे सपोर्ट मिल रहे हैं। द्वितीय विवाह के चांस या विवाह के चांस बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। संतान कंसीव होने का शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त हो रहा है। और इसके अलावा जो आप डिजर्व करते थे, पदोन्नति, प्रमोशन या एक वैल्यू या एक इम्पोर्टेंट, वह मिलेगा। पुराने एम्प्लॉय वगैरह आपके छोड़ के निकल गए थे, वह आपके जीवन में अब जो है वापस आते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है काफ़ी हद तक हेल्थ इशू में आपके जीवन में सुधार की संभावनाएं बनेंगी। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छा दिख रहा है मकर राशि वाले, कि सरकार पक्ष या कोई कानूनी अड़चन यानी केस मुकदमा में भी आप फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकल रहे हो। और इसके अलावा जो है आपके पिता आपको सपोर्ट करेंगे। लोगों को लगता था कि आप बहुत घमंडी हो, अकड़ू हो, क्योंकि आप थोड़ा सही डिसीजन लेते हो ना, थोड़ा मुंह पे बोलते हो तो लोगों को दिल पे लगता है। तो ऐसा क्या है कि पहली बार आपके परिवार वाले लोगों को भी समझ में आएगा कि नहीं, आप अपने जगह पे जो है बिल्कुल सही हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि बुध विदेश यात्रा की परिस्थितियों को भी ठीक कर रहा है। मतलब कोई वीज़ा वजा अप्लाई कर रखे हो तो जाने की संभावनाएं बनेंगी। कहीं धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हो। अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का परचेज कर रहे हो आप। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अब चारों तरफ आपकी इतनी ज़्यादा वैल्यू और इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है कि काफ़ी लोग ना आपके से जलने लगेंगे। तो फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन, समझने मेरी बात को, प्रत्येक दिन आपको जो है गणेश चालीसा का पाठ करना है। कुंभ राशि वाले, बुध का यू टर्न हो रहा है, बुध मार्गी हो रहा है, तो 7 मई तक क्या होगा? 7 मई तक सबसे बड़ा क्या है ना कि आप काफ़ी डिप्रेशन, तनाव और संतान पक्ष को लेकर के बहुत डिप्रेशन में हो, परेशान हो, ससुराल पक्ष वगैरह को लेकर के भी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बुध मार्गी होगा तो आपके संतान से और जीवन साथी से आपके तालमेल ठीक होंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। विवाह के आपके जीवन में कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे जो काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो विवाह के कुछ ढंग के आपके जीवन में रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को समझना, विवाह के ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है कुंभ राशि वाले व्यर्थ का कानूनी अड़चन में फंसे हुए हैं तो बाहर निकलेंगे। जीवन साथी का काफ़ी हद तक तरक्की है। मनी सेविंग बिल्कुल जीरो है, उसमें सुधार होगा। कुछ हद तक विदेश यात्रा या वीज़ा वगैरह का सपोर्ट मिल सकता है, थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन मिल जाएगा। इसके अलावा जो है जो महिलाओं को संतान कंसीव नहीं हो रहा है, संतान कंसीव होने का शुभ समाचार मिल रहा है। बार बार कोई जॉब या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे हो तो उसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा आप विवाह करना चाहते हो लेकिन परिवार के लोग आपको मान नहीं रहे थे तो वह मानते हुए दिखेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इतना डिप्रेशन और तनाव की स्थिति कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी बातें लोगों को खराब लग रही हैं, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। अब यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप चाहते हो कि ज़्यादा सैलरी या इंक्रीमेंट के साथ मैं जॉब चेंज कर लूँ, मतलब ज़्यादा सैलरी के साथ अच्छा जॉब लग जाए, तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन के योग भी बनते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में बार बार कोई इंटरव्यू वगैरह फेल हो रहे हो तो उसमें पास होने की संभावनाएं बनेंगी। आपकी लव लाइफ में काफ़ी खटपट, मतभेद, अस्थिरताएं चल रही थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। कहीं यात्रा वगैरह भी आप करने के लिए जा सकते हो। और दूसरी बात कि बहुत ही कंट्रोलिंग बुद्धि और वाणी का प्रयोग आप करने वाले हो तो लोगों से सामंजस्य बेहतर आपके जीवन में बन रहा है। ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है इनकम के मामले में। और इसके अलावा जो है संपत्ति वगैरह में सपोर्ट मिलेगा, नए संपत्ति का योग बनेगा, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, रेंटेड वगैरह लगाना चाहते हो तो वह ठीक होगा, अपने घर में शिफ्ट होने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है पिता पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति हो सकती है या किसी के साथ मिलकर कोई काम शुरुआत कर सकते हो, तो कुछ अलग बदलाव हो रहा है।
फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन आपको क्या करना है? गणेश भगवान को इलायची का भोग लगाना है और घर से खा के निकलना है। मीन राशि वाले, देखिए बुध का यू टर्न हो रहा है ना, तो बुध जो है आपकी कुंडली में लग्न भाव पे गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे बुध आपकी कुंडली में जो क्या होता है ना कि केंद्राधिपति दोष लगाता है, लेकिन इसका प्रभाव इसलिए कम पड़ेगा कि बुध नारायण योग के साथ भी है, नीच भंगराज योग के साथ भी है, लक्ष्मी नारायण योग के साथ भी है। तो सबसे पहला मीन राशि वाले जो डिप्रेशन तनाव जो है उससे बाहर निकलोगे, काफ़ी डिप्रेशन रहेगा लेकिन उससे बाहर निकलोगे। इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ को स्थिर करने के बारे में सोचोगे, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा दूर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा रखे तो अपने घर के आसपास आने का कोशिश करोगे। आपके परिवार के लोग आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे तो उन लोगों से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। विवाह के योग काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। पार्टनरशिपिंग का व्यापार आपका बढ़ेगा, जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा, मेंटल पीस मिलेगा, कॉन्टैक्ट लेवल आपके बहुत बड़े बड़े लोगों से स्थापित होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मीन राशि वाले सबसे बड़ा बेनिफिट जो है आपके जीवन में चतुर्थ भाव पे जो है बुध का मालिक होकर के लगन भाव में बैठना, तो आप घर के कंस्ट्रक्शन का काम को पूरा करोगे, कोई घर रेंट वगैरह नहीं लग रहा वह लगेगा। इसके अलावा जो है सामाजिक वैल्यू आपकी काफ़ी अच्छी होते हुए नजर आएंगी। इसके अलावा जो है संतान पक्ष को लेकर बहुत चिंता है, परेशानियां हैं, तो उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। जीवन साथी की तरफ से काफ़ी अस्थिरताएं थी, उसमें सुधार होगा। आप द्वितीय विवाह भी करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है सर दर्द, हेडेक, चेस्ट पेन, नसों का खिंचाव और इसके अलावा पेट से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप अपने जीवन में कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का संजोग आपके दोबारा में रिकनेक्ट होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आपकी प्रतिष्ठा आपके परिवार वाले ही खराब कर रहे थे तो आप घर से, परिवार से अलग होकर के रहने का कुछ बेहतर प्लानिंग सेट कर सकते हो। सबसे बड़ा चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस, जो आपके जीवन में डूबा हुआ है, तो कॉन्फिडेंस आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में जो है नए नौकरी वगैरह को लेकर परेशान हैं तो उसमें लाभ की संभावनाएं काफ़ी हद तक बनते हुए नजर आएंगी। और पुराने केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हो, तो जो भी मान सम्मान इज्जत आपका गया है ना, लोगों को लगता था अरे ये क्या कर पाएगा, मैं सच बताता हूँ बुध आपको इस प्रकार से नीच भंग राजयोग बना रहा है ना कि आपकी बुद्धि की स्थिति इस प्रकार से बनेगी कि आप स्वयं इनकम को कमा लोगे। अब फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ आप साथ में तक करो, लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, बुध मार्गी हो रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, बुध का यू टर्न हुआ है, तो इसका प्रभाव क्या बनेगा, हर मामले में क्या होगा, बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ बताइए जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। मैं हूँ एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। आप कर्म करो, भाग्य में देख लूँगा। धन्यवाद।